जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.6। इससे पहले हम 6.1 से लेकर 6.5 तक कवर कर लिए। तो आइए देखते हैं प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह जो प्रमेय है यह VVI क्या है? एक तरह से VVI यह प्रमेय है। देखिए बंधु, एक बात क्लियर है कि प्रमेय जो है हमेशा एक देता है 5 नंबर का। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा बढ़िया से प्रमेय पर कवर करना है। तो आइए देखते हैं प्रमेय कह रहे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे। चलिए हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज का नाम लेते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज PQR लेते हैं। PQR। आप लोग सोचिएगा कि सर जब भी बनाते हैं त्रिभुज ABC और PQR ही क्यों लेते हैं? तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है बच्चों। आप लोग को जो इच्छा जो मन करे सो त्रिभुज आप लोग ले सकते हो। हम लोग को आसान लगता है ABC और PQR इसलिए लेते हैं। तो आप लोग XYZ भी ले सकते हो, DCE भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने दो त्रिभुज ले लिया। चलिए सबसे पहला काम जो दिया गया है उसे लिख लेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेंगे, जो हमारा रचना है उसको भी कवर कर लेंगे, उसके बाद प्रूफ देखेंगे। चलिए दिया क्या दिया है बंधु कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब समरूप है तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ा चुके हैं क्या होता है, यानी समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण P, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। तो हम लिख लेंगे इसको, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। और जब समरूप होंगे तब उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं, यानी AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR। ठीक है जी। तो यह हमको दिया गया है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, तो सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज PQR बराबर कह रहा है कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो AB के संगत भुजा PQ के वर्ग बराबर BC बटा में QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटा में PR का होल स्क्वायर। ठीक है बंधु, यह हमको दिया गया है, सॉरी प्रूफ करना है। चलिए थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। जब भी हम क्षेत्रफल चाहिए, हमको क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसमें क्षेत्रफल में क्या होगा, त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हम किसी
ये तीनों भुजा में से आधार हम किसको भी ले लेंगे, लेकिन ऊंचाई, इसमें ऊंचाई दिया है नहीं, तो ऊंचाई हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो आइए यहां पर एक लंब डाल देते हैं, शीर्ष लंब ए से इस पर लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम और इसका नाम देते हैं एन। ठीक है जी, चलिए तो रचना लिख लेते हैं थोड़ा सा। रचना क्या किया हमने कि ए यम लंब किस पर, बीसी तथा पी एन लंब किस पर जी, क्यू आर खींचा। चलिए हमने रचना कर लिया। अब देखते हैं हमको चाहिए क्या, प्रूफ, हमको प्रूफ करना है। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार, आधार हमारा क्या है यहाँ पर BC, गुणे ऊंचाई क्या है ए यम, बटा में एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2, इसमें आधार क्या है जी, तो QR गुणे लंब क्या है इसमें, तो PN। चलिए 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC बटा में QR गुणे AM बटा में PN। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, किसी को दिक्कत, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, आगे चलेंगे थोड़ा सा। अब देखिए दूसरा हमारा टारगेट क्या है, इस देखिए यहां इस BC/QR तो चाहिए हमको, BC/QR का होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर जायज है कि यहाँ पर BC और नीचे QR रख देंगे, तो BC में BC का गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, QR में QR का गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बात बन जाएगा। तो हमको इसको हटाना है और इसके जगह पर BC/QR लगाना है। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं। त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज पी एम क्यू में, ठीक है, दोनों में अगर देखें हम तो कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण किसके, क्यू के। क्यों बराबर है, तो दिया है। और कह सकते हैं कि कोण AMB यानी यह 90 डिग्री है, यानी एंगल AB बराबर एंगल PNQ बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए, तो किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। चलिए तो कह सकते हैं कोण
समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप, यानी ए एम बी समरूप त्रिभुज पी एन क्यू हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएंगे तो संगत हो जाए, क्या होते हैं? समानुपातिक होते हैं। तो कह सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी एम बटा में क्यू एन बराबर ए एम बटा में पी एन हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएंगे। अगर कारण लिखना पड़ेगा तो लिख सकते हो समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपातिक होती है, समानुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होते हैं? समानुपातिक होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या यहां से क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, अच्छा इसको मान लेते हैं हम लोग 1, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। चलिए इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं हम लोग 3। सबसे पहले समीकरण 2 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, या कह सकते हैं समीकरण 1 और 3 से देखें तो समीकरण 1 व 3 से देखिए तो क्या कर सकते हैं? यहां पर ए बी बटा में पी क्यू बराबर है पी एम बटा में क्यू एन के, तो यहां पर ये भी बराबर हो जाएगा, या दोनों बराबर हो जाएंगे, इस सभी का हो जाएंगे। चलिए तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ऐसे डायरेक्ट कि ए एम बराबर हो जाएगा पी एन, सॉरी ए एम बाई पी एन बराबर हो जाएगा किसके? तो बी सी बाई क्यू आर के। देखिए बाबू यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर है इतना और इतना के, और यहां भी ए बी बाई पी क्यू बराबर इतना और इतना के। तो क्या कर सकते हैं कि ए बी के जगह पर इतना रख सकते हैं, यहां पर रख देंगे तो इसको और इसको ले लेंगे, तो सिंपल सी बात यह आ जाएगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर आइए रखते हैं। तो क्या है? एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटा में क्यू आर गुणे एम बाई पी। इसके जगह पर क्या रख सकते हैं? इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? इतना, यानी बी सी बाई क्यू आर। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों को गुणा करेंगे तो स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसी प्रकार कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर
BC बाई QR का होल स्क्वायर बराबर AC बाई PR का होल स्क्वायर, जो कि यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमको क्या करना था जी, प्रूफ करना था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।